अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। हम जर्नल मैथ बीएससी जर्नल मैथ का पेपर 20 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? सप्लीमेंट्री 2019 सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2। शो डैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये लाइन की आपको उसने क्या दे दिया है बच्चों, आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन। सबसे पहले लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, फिर वहाँ से मैं अपना क्वेश्चन आगे स्टार्ट करूँगा। आपको बताता हूँ कि परपेंडिकुलर कब होगा। जी बच्चों, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है। x माइनस एक्स नॉट ओवर लेमडा इज़ इक्वल टू y माइनस वाई नॉट ओवर म्यू इज़ इक्वल टू z माइनस जेड नॉट ओवर म्यू। ठीक है, माइनस के बाद आपका पॉइंट होता है और नीचे ये है डायरेक्शन रेशोज। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशोज एंड इन सिमेट्रिक फॉर्म। सबसे पहले आपने ये इक्वेशन याद कर लेनी है। जी बच्चों, अब है कि इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एंगल थीटा बनेगा, तो इक्वेशन 2 बिकम्स, यानी आपकी जो इक्वेशन 2 है ये आपकी क्या बन जाएगी, ये बेसिकली है एंगल बिटवीन टू लाइन। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 cos 90 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस म्यू 1 म्यू 2 प्लस न्यू 1 न्यू 2 इज इक्वल टू 0। यानी डायरेक्शन रेशोज़ के प्रोडक्ट का सम अगर 0 आ गया तो लाइनें क्या होंगी आपकी, परपेंडिकुलर। अब हमारा गिवन क्वेश्चन में हम इसी रिज़ल्ट को यूज़ करना है। सबसे पहले मैं पैरामीट्रिक से सिमेट्रिक फॉर्म बनाऊंगा इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशोज, फिर वहाँ से लैम्डा 1 म्यू 1 न्यू 1 लैम्डा 2 म्यू 2 न्यू 2 ये निकालूंगा। अगर उनका फिर डायरेक्शन रेशोज के प्रोडक्ट का सम लूँगा, अगर 0 आ गया तो मेरी लाइनें परपेंडिकुलर होंगी। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन था, शो डैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये गिवन लाइंस हैं, ये दी हुई हैं, ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म है। सबसे पहले मैंने सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, x माइनस एक्स नॉट ओवर लैम्डा इज़ इक्वल टू y माइनस वाई नॉट ओवर म्यू इज़ इक्वल टू z माइनस जेड नॉट ओवर न्यू। ठीक है, तो ये फॉर्म बनानी, यानी x y z के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो वही इसी को देखते हुए हम बनाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे है 2x माइनस 1 6y माइनस 2 और 6 माइनस 3z। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से मैं इस दोनों में से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो 2 कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा x माइनस 1 ओवर 2, यानी मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ, तो जो मल्टीप्लाई 2 किया वो बाहर आ जाएगा और ये बनेगा x माइनस 1 ओवर 2। 6 कॉमन लें तो ये बन जाएगा, जहाँ पे नहीं होता उसके वो बट्टे में चला जाता है, तो 6y माइनस 2/6। ठीक है, और यहाँ से मैं क्योंकि मुझे z पॉजिटिव का चाहिए तो माइनस का 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा z माइनस 6 ओवर 3। ठीक हो गया। इसी तरह ये दूसरी लाइन है 5x और ये है 5 माइनस 10z, तो माइनस का 10 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा y माइनस 5 ओवर 10 और इज इक्वल टू 4z। ठीक है, अब ये आ जाएगा। अब देखें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 2 6 और माइनस 3, यानी 6 आ रहा है तो 6 से डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, x माइनस 1 ओवर 2 ओवर 3, y माइनस 2 से 3 को काट दें तो ये आ जाएगा 1 ओवर 3 ओवर 1, z माइनस 3 टू द z माइनस 2 ओवर माइनस 2। देख लें बच्चों, ये आपकी सिमेट्रिक फॉर्म आ गई। ठीक है, तो नीचे क्या है, ये आपका फर्स्ट लाइन है, तो चूँकि ये लैम्डा 1 ये म्यू 1 ये न्यू 1। ठीक है, तो हेयर लैम्डा 1 म्यू 1 न्यू 1 आ गए। ठीक हो गया। अब इसी तरह ये 5 है, ये माइनस 10 है, तो डिवाइडिंग, और ये 4 है, तो ऐसे नंबर से डिवाइड करो ये सारे कट हो जाएं, तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 20 से डिवाइड करते जाओ, तो ये आ जाएगा x ओवर 4, ये आ जाएगा y माइनस 1 ओवर 2 ओवर माइनस 2, ये आ जाएगा z ओवर 5। ठीक है, तो अगर ये सिमेट्रिक फॉर्म बनाएं तो ये आ जाएगा x माइनस 0 y माइनस 1 ओवर 2 ओवर दिस z माइनस 0 ओवर दिस। अब ये आपका चूँकि सेकंड लाइन है तो ये आ जाएगा लैम्डा 2 म्यू 2 न्यू 2, ये चीज़ आ गए। अब मैंने इनका डायरेक्शन रेशोज़ का प्रोडक्ट लेना है, सम का
प्रोडक्ट का सम लेना है, डायरेक्शन रेशियोज़ के प्रोडक्ट का सम अगर 0 आ जाता है तो लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, चलें जी। नो λ1 λ2 प्लस μ1 μ2 प्लस μ1 μ2 इज इक्वल टू λ1 आपको 3 दे दिया, λ2 4, 3 इंटू 4 ये प्लस μ1 1 है, ये -2 है, ये -2 और ये 5 है, तो 3 5 द 12 -2 माइनस का 10, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्शन रेशियोज़ के प्रोडक्ट का सम 0 आ गया, हैंस गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन था आज का। ठीक है, कि आपने लाइनों को परपेंडिकुलर शो करना है, तो सबसे पहले उसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर वहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकालो। ये सिमेट्रिक फॉर्म दो तरह के होते हैं, इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन और इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियो। अब दूसरे इसके बी पार्ट में हम यही इन्हीं के थ्योरम इसको प्रूव करने वाले हैं, इनके फार्मूलाज को प्रूव करने वाले हैं। डायरेक्शन रेशियोज़ का कैसे पता चलता है, नीचे वाले का स्क्वायर करके ऐड करो, अगर 1 आ गया तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वरना डायरेक्शन रेशियो, और नीचे कभी भी स्क्वायर करके ऐड करो 1 कभी भी नहीं आएगा, इसलिए नीचे जो भी होगा वो हमेशा डायरेक्शन रेशियोज़ ही आते हैं लाइन के। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, यानी कि आपने इक्वेशन ऑफ लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में ड्राइव करना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन दो तरह के होते हैं, इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन और इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियो। तो हमें दोनों फाइंड करनी है, इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन में सिमेट्रिक फॉर्म और इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज़ में सिमेट्रिक फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है लाइन का, बहुत दफ़ा पेपर में आता है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से ये आपसे पूछ सकता है। तो ये बच्चों आपका थ्योरम है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइन LMN, इस तरह से भी पूछ सकता है, या फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस x0 y0 z0 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो लैम्डा म्यू न्यू, या फिर वो लिख सकता है ड्राइव द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामीट्रिक एंड सिमेट्रिक फॉर्म, जैसे कि आपने इस तरह से उसने पूछा है। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को देखें, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ठीक है, एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, P0 यानी x0 y0 z0, और दूसरी है P x y z। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, OP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OP0 प्लस P0P। जैसे कि बच्चों ये कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P0 x0 y0 z0, लेट P x y z बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, देन फिर OP इज इक्वल टू OP0 प्लस P0P, यानी कि ये। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और P x y z बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, देन फिर OP इज इक्वल टू OP0 प्लस P0P। ठीक है बच्चों, तो अब मेरे पास OP भी है, OP0 भी है। अब मैंने क्या निकालना है, P0P, ये लाइन निकालनी है। तो सबसे पहले एक यूनिट वेक्टर लूँगा, लेट E हैट LMN बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन P0P एंड B इज़ द लेंथ ऑफ P0P, यानी ये P0P की जो लेंथ है वो B है, और इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आया है आपका E हैट। ठीक हो गया बच्चों, ये आपका क्या है, E हैट है, और इसकी जो लेंथ है वो आपकी क्या है, B है। तो एक वेक्टर में यही दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी डायरेक्शन और एक उसकी लेंथ। देन फिर क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। मुझे वेक्टर चाहिए तो इसको इधर ले जाएं, तो P0P इज इक्वल टू P0P मैग्नीट्यूड ओवर दिस, मैग्नीट्यूड को हमने B का नाम दे दिया है, और E हैट है आपका LMN। ठीक है, तो B से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, OP है आपके पास x0, OP आपके पास है बच्चों x y z, ये बच्चों OP इज इक्वल टू x माइनस 0 यानी x y और z, और OP0 है x0 y0 z0। तो मैंने यहीं पे निकाल लिया, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 है आपकी OP इज इक्वल टू OP0 प्लस P0P। अब OP आपके पास क्या आ गया बच्चों, x y z इज इक्वल टू OP0 x0 y0 z0, और आगे था P0P, तो P0P की वैल्यू मैंने ये निकाल ली है। ठीक हो गया। अब दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में कंपोनेंट। तो x0 प्लस BL कोमा
वाई नॉट प्लस बी एम कोमा वाई जेड नॉट प्लस बी एन। ठीक है, तो दो वेक्टर बराबर कब होते हैं? जब पहला पहले के बराबर। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी एल, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी एम, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस बी एन। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, लेकिन मुझे उसने पूछा है सिमेट्रिक फॉर्म में। तो यहीं से बच्चों आप b की वैल्यू निकालो, एक्स नॉट को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू बी एल। एल को नीचे ले आओ तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x माइनस एक्स नॉट ओवर एल। यानी कि आपने क्या करना है, पहले इसको इधर ले आए तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू बी एल। अब l को नीचे ले जाएं तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स नॉट ओवर एल इज इक्वल टू b। इसी तरह इसका निकाल लें b की वैल्यू, इसी तरह इसकी b की वैल्यू निकाल लें। ठीक हो गया, इसको इधर ले आएँ इज इक्वल टू बी एल, एल से डिवाइड कर दें, b की वैल्यू निकालें, इसकी भी इसकी भी इसकी भी। ये बच्चों मैंने निकाल ली, x माइनस एक्स नॉट ओवर एल इज इक्वल टू बी, वाई माइनस वाई नॉट ओवर एम इज इक्वल टू बी, जेड माइनस जेड नॉट ओवर एन इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एंड इन सिमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, याद रखना, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो, क्वेश्चन इस पे आते हैं। इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन नीचे हैं एल एम एन और सिमेट्रिक फॉर्म में है। ठीक है, ऊपर होता है वेरिएबल एक्स वाई जेड, माइनस के बाद बच्चों आपका पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है माइनस के बाद वो पॉइंट होता है। और नीचे ये है इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन में। अब मुझे इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशो में चाहिए, तो मेरे पास एक रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशोज़ का। इफ़ एल लैम्डा म्यू न्यू आर बी द डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ लाइन टू के डायरेक्शन रेशोज़ हों, देन फिर एल की वैल्यू होती है लैम्डा ओवर लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर न्यू स्क्वायर। ये एक फार्मूला है कि डायरेक्शन रेशोज़ से डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करने हैं। तो एल इज इक्वल टू लैम्डा ओवर लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर न्यू स्क्वायर, एम होता है म्यू ओवर लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर न्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट, और एन इज इक्वल टू न्यू ओवर स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर न्यू स्क्वायर। अब ये एल एम एन की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें, जहाँ जहाँ एल है ये पुट कर दें एम की जगह, ये एन की जगह ये, तो इक्वेशन 2 बिकम्स ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एल, तो एल की वैल्यू ये है ओवर एम ओवर एन। ठीक हो गया, अब ये उलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो x माइनस एक्स नॉट ओवर दिस ओवर लैम्डा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट ओवर दिस ओवर म्यू, जेड माइनस जेड नॉट ये ऊपर चला जाएगा ओवर न्यू। तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर न्यू स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट ओवर लैम्डा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट ओवर म्यू, जेड माइनस जेड नॉट ओवर न्यू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशोज़ एंड इन सिमेट्रिक फॉर्म। तो जब वो कहेगा ड्राइव द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, तो इन टर्म ऑफ सिमेट्रिक फॉर्म इन टर्म ऑफ डायरेक्शन को साइन में भी फाइंड करना है और इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशोज़ में भी फाइंड करना है। तो लाइन के ये दो फार्मूले अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि सारा क्वेश्चन लाइन का इसी के ऊपर ही है। ठीक है, इन टर्म ऑफ डायरेक्शन को साइन का अलग फार्मूला, इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशोज़ का ये फार्मूला है, और इसी से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें वो कहता था कि आपने शो करें लाइनें परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले मैंने ये सिमेट्रिक फॉर्म फाइंड की, फिर वहाँ से मैंने प्रूव किया कि लाइनें परपेंडिकुलर हैं। ठीक है बच्चों, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, KK मैथमेटिक्स। खुदा हाफिज़।